तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं उससे पहले मैं आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने पुरानी वीडियोस मतलब जितनी भी मेरी ऑलरेडी बना रखी है मैंने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन्हें जाकर जरूर देखना क्योंकि बहुत बेनिफिट है। और जितना हो सके इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली सारी वीडियोस आपके पास आ सके। तो अबेट अबेट का मीन्स होता है किसी चीज का कम होना या फिर घटना। और आप ये देख सकते हो ना, ये आर आर फॉर मीन्स क्या होता है, रिपीट। तो ये सारे जितनी बार रिपीट हुए मतलब एग्जाम्स में आए चाहे वो किसी के भी, तो वो सारे इसमें लिखे हुए हैं इतनी बार। तो ये कितनी यहाँ पे लिखा हुआ है कितनी बार ये रिपीट हुआ है तो आपको पता चल जाएगा। तो अबेट अबेट मीन्स होता है किसी चीज का कम होना या फिर घटना। एबिटेटर यानी मीन्स क्या होता है, जो पे कसाई खाना होता है जहाँ पे क्या होता है एनिमल्स तो आर जो मतलब एनिमल्स को क्या करते हैं स्लॉटरेड फॉर कंज्यूमिंग फूड, फूड के तरह जो होता है तो उसे क्या बोलते हैं एबिडेटियर। एबॉट एबॉट यानी क्या होता है मठ का प्रमुख जो होता है संक्षिप्त उसे बोलते हैं। एब्रीवेशन यानी जो चीज संक्षिप्त रूप में। एब्डिकेट यानी जो अपना पद छोड़ देता है उसे क्या बोलते हैं एब्डिकेट करते हैं। एब्डिकेट एब्डिकेशन यानी अपने अधिकार अथवा पद को त्यागना, अपने पद या दावा को छोड़ देना, ये है दावा छोड़ना, उसे बोलते हैं एब्डिकेट यानी अथॉरिटी ऑफ थ्रोन। और इसमें क्या लिखा है, टू एक्ट गिविंग अप थ्रोन ऑफ अथॉरिटी यानी अपने अधिकार या पद को, दोनों का मतलब यही है। ये नाउन है और ये वर्ब है, देख सकते हो। टू गिव वंस अथॉरिटी और थ्रोन मतलब गिव अप कर देना। टू एक्ट गिविंग अप थ्रोन अथॉरिटी, तो मीनिंग क्या है, गिव अप करना वही है। एब्रिटेटर यानी क्या होता है, जो हमारा एब्रिएशन है, सॉरी एब्रिएशन है। एब्रिएशन का मतलब होता है कि जो असामान्यता है यानी भटकाव होना उसको बोलते हैं एबियंस। एबियंस का मीन्स होता है रुकी हुई स्थिति यानी जो चीज अस्थायी है, रुकी हुई स्थिति है। एब्युलेशन यानी धार्मिक कार्य के स्थिति को मतलब जो धार्मिक स्थान होते हैं ना वहां पे जब नहाने के लिए जाते हैं तो शुद्धि करते हैं, तो शुद्धि स्नान पे जैसे कि जमुना जी जाते हैं, गंगा जी जाते हैं और ऋषिकेश भी जाते हैं, बहुत सारी जगह है जहाँ पे हम अपने स्नान करने के लिए जाते हैं मतलब शुद्धि के लिए यानी धार्मिक कार्य के लिए जो हम करते हैं तो पहले शुद्धि करते हैं, स्नान करते हैं, जब कहीं पे जाते हैं तो वही है। एमनिकेट यानी त्याग करना। एबॉलिश करना समाप्त करना। एब ओरिजिनल यानी जो मूल निवासी से संबंधित होती है। एब ओरिजिन यानी मूल निवासी। एब्रिज यानी किसी चीज को संक्षिप्त करना। एब्रिजमेंट यानी संक्षिप्त जो संस्करण होता है उसको बोलते हैं। एब्रोगेट यानी किसी चीज को निरस्त करना या फिर किसी चीज को रद्द करना। एस्काउंट यानी फरार होना। एबोल्यूशन यानी पाप मुक्ति समाधान के लिए बोलते हैं एबोल्यूशन। एब्सर्ड यानी बेतुका है। आप ये सब भी पढ़ सकते हो अगर चाहो, देखिए मैं तो बस वोकैबुलरी पढ़ा रही हूँ ताकि आपको वोकैबुलरी हो। पर ये क्या है, वन वर्ड है, अगर ये पढ़ाने में लगेंगे तो टाइम लगेगा। आप इतनी इंग्लिश आपको आती होगी कि आप सब पढ़ सकते हो, बट सबसे बेस्ट है आप इन्हें याद कर लो। तो हिंदी मीनिंग यहाँ लिखे है उसके। एब्सर्ड है यानी बेतुका होना। एबियस यानी बहुत गहरी खाई होती है ना बहुत ज्यादा, तो उसे बोलते हैं एबियस। एक्सिलरेट यानी गति बढ़ाना। एक्सीडेंट यानी दुर्घटना। एक्सलोड यानी पुरस्कार सम्मान होता है, इसे क्या बोलते हैं एक्लोड, ये नाउन है। सारे जो लिखे हुए उसके सामने भी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ये नाउन है, ये वर्ब है, तो ये नाउन है, ये नाउन है, ये वर्ब है, ये नाउन है, एडजेक्टिव है, तो वो भी इसके सामने लिखा हुआ है। मैं हर वीडियो में सब चीजों की इन्फॉर्मेशन देती हूँ ताकि आप इस वीडियो को देख रहे हो, पहले वीडियो नहीं देखे, कोई न्यू जुड़ रहा है तो उसको भी आप उसकी जो सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाए। अकम्प्लिश यानी सह जो अपराधी होता है। अकम्प्लिशमेंट यानी जो उपलब्धि काम को पूरा होना। तो अकम्प्लिशमेंट क्या होता है कि उपलब्धि जो होती है काम का पूरा होना। अकॉर्ड अकॉर्ड मीन्स होता है किसी चीज से सहमत होना। अकॉर्ड मीन्स क्या होता है किसी चीज से सहमत होना। अकाउंटेंट यानी जो मुनीम होता है, लेखा रखता है, जैसे अ पर्सन हु प्रोफेशनल इन अ कीप एंड इंस्पेक्ट फाइनेंशियल रिकॉर्ड, जो हमारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड को करता है उसे क्या बोलते हैं अकाउंटेंट।
तो अकाउंटेंट की जॉब भी होती है, तो वो क्या करता है, सारे हमारे जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड होता है तो वो सारी चीजों को बहुत रखता है। एक्सकेबिक यानी क्या होता है, कड़वा, यानी स्वभाव से भाषा का जो होता है, कड़वा मतलब जो बहुत कड़वे वचन बोलता है उसको बोलते हैं एसर्बिक। एक्यूस्टिक यानी जो ध्वनि विज्ञान होता है उसको बोलते हैं एक्वेस्टिक। एक्विट यानी बुरी जो बड़ी मतलब दोष मुक्त करना किसी को। एक्यूट या मतलब किसी ने कोई गुनाह किया है तो उससे गिल्टी फील, मतलब कोई गिल्टी है तो उससे क्राइम को मतलब वो कर देना। एक मिनट बताती हूँ आप पूरा। टू डिसाइड एंड स्टेट ऑफिशियल कोर्ट दैट somebody नॉट गिल्टी, वो गिल्टी नहीं है ऑफ अ क्राइम से, तो उससे क्या बोलते हैं, एक्यूट। एक्यूट में क्या होता है कि किसी को दोष मुक्त करना। एक्यूटिक एक्यूटिव यानी दोष मुक्त किया जाना होना है। यहाँ ये वर्ब है और ये ना ये वर्ब है और ये क्या है, नाउन है, तो इसे एक्यूटिकल। एक्रोबेट यानी कलाबाज होता है। एक्रोनिमी एक्रोनिमी यानी शब्दों के पहले अक्षर जो होते हैं से बना शब्द, उसी को क्या बोलते हैं, एक्रोनिमी। जैसे ए वाले है ना इसलिए, तो उसे बोलते हैं एक्रोनिमी। एक्रोफोबिया यानी ऊंचाई का डर। एंसीडोट सॉरी एक मिनट पर करती हूँ। एक्रोफोबिया यानी ऊंचाई का डर। एक्शनेबल यानी कानूनी कार्रवाई करने का योग्य होता है, उसे बोलते हैं एक्शनेबल। एक्यून यानी कुशराग भी व्यक्ति होता है। एडिक्ट यानी नशेड़ी जो होता है। एड्रेस होना यानी एड्रेस तो सभी को पता है, जो तक संबोधित करना या फिर भाषण देना, वो क्या बोलते हैं, किसी को एड्रेस करना। अधेयर मीन्स होता है किसी का पालन करना। अधेयर मीन्स किसी का पालन करना। एडोलेसेंस यानी क्या होता है, जो किशोर अवस्था होती है ना, जैसे जो मतलब द पीरियड ऑफ बिगनिंग द पीरियड बिटवीन द बिगनिंग ऑफ अ प्यूबरिटी एंड एडल्टहुड, जो मतलब जो बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं, एडोलेंस होता है, किशोर अवस्था में होता है, 18 से शायद 18 साल से नीचे के होते हैं, उनको बोला जाता है क्या बोला जाता है, किशोरावस्था यानी एडोलेसेंस। एडोनिस यानी जो खूबसूरत नौजवान होता है। एडोलिसेंस इसको ऐसे पढ़ते हैं, मतलब अगर जैसे कोई वर्ड है, जैसे मान लो कोई आपका कोई भी वर्ड है, तो उस वर्ड को आप तोड़ तोड़ के पढ़ोगे। इसमें जैसे यहाँ पे अभी ये वर्ड दे रखा है ना हमें, एडोलेसेंस। एडो पढ़ो, फिर लेस पढ़ो, फिर एंस पढ़ो, तो एडोलेसेंस ऐसे करके, क्योंकि कुछ वर्ड होते हैं जो मैं भी पढ़ती हूँ, तो ऐसा नहीं होता है कि मुझे सारे ही वर्ड पढ़ने आते हैं, मैं बहुत ज्यादा मतलब वो हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ क्या है कि जितने वर्ड्स है ना मुझे ज्यादातर आते हैं, इंग्लिश इतनी अच्छी है पर इतनी भी नहीं है कि मतलब मैं ज्ञानी हूँ, तो इसलिए तो मुझे भी बहुत सोच समझ के पढ़ना पड़ता है। एडोनिस यानी जो खूबसूरत नौजवान होता है। एडोरेबल यानी बहुत जो बहुत प्यार करता है, पर मुझे वोकैबुलरी ज्यादातर याद है। जो एडोलेट होता है उसको मतलब होता है मेल मिलावट करना। एडोलेट यानी किसी चीज की भी मिलावट करना, जैसे दूध में पानी की मिलावट कर देते हैं ना, तो उसी। एडवेंचर यानी जो साहसिक होते हैं। एडवोकेट यानी समर्थक वकील होते हैं। एरियल यानी हवाई। एक्रोफोबिया यानी हवाई यात्रा का डर। एक्रोफोबिया, फोबिया का मतलब क्या होता है, फोबिया एक रूट वर्ड है। जो फोबिया होता है ना वो एक रूट वर्ड है, तो उससे क्या होता है कि आपको पता लगेगा फोबिया का ही मतलब डर है। जहाँ पे फोबिया लिखा हो वहां पे क्या होता है, डर। तो आप लास्ट में जब भी कभी भी आपको फोबिया लिखा हुआ दिखाई दे तो इसका मतलब ये है कि किसी चीज का डर है। और एक्रो नहीं था, एरो था, ये एरो मीन्स क्या होता है कि हवाई। तो उससे रूट वर्ड से भी आपको याद होना चाहिए, आगे चल के मैं आपको रूट वर्ड भी कराऊंगी, इसीलिए कह रही हूँ कि एरोफोबिया ऐसे करके। अभी तो फिलहाल तो आप ऐसे ही कर लो, जो ये पूरी बुक है ना मैं पूरी ही बुक कराऊंगी आपको अब, ठीक है ना। तो एरोफोबिया मैंने गलत पढ़ लिया, एरोफोबिया। एरोफोबिया का मतलब क्या होता है कि हवाई का डर। थोड़ा ये बड़ा कर लेती हूँ ताकि देखने में मुझे आसानी हो। एस्थेटिक यानी एस्थेटिक जो होता है
मतलब सौंदर्य प्रेम व्यक्ति होता है उसे बोलते हैं। एस्थेटिक यानी सौंदर्य संबंधित होता है। एस्थेटिक तो ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, तो उसे सौंदर्य शास्त्र बोलते हैं। एफिडेविट यानी जो शपथ पत्र होता है। एजेंडा यानी कार्यसूची। एग्रेंडाइज यानी जो वृद्धि करना होता है, शक्ति संपत्ति पद होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? एग्रेंडाइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एग्रेंडाइज। एग्रेसिव क्या मतलब होता है एग्रेसिव का? कि मतलब आक्रामक होना। क्या होना? आक्रामक होना। तो अब हमने अभी तक 55 पे आ चुके हैं हम। एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक में क्या होता है? जो ईश्वर के बारे में संशयवादी व्यक्ति होता है कि ईश्वर है नहीं है, तो उसके उनके एग्जैक्टली जैसे कि लिखा है यहाँ पे वन हु इज नॉट श्योर अबाउट द गॉड एक्सिस्टेंस, यानी मतलब कि गॉड है नहीं है, तो उनके गॉड के होने पे, तो उसे क्या बोलते हैं? एग्नोस्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एग्नोस्टिक। एग्नि यानी एग्नि में होता है अत्यधिक पीड़ा होता है। एग्रोफोबिया यानी खुले भीड़ भाड़ वाले के जो होता है सार्वजनिक स्थानों का जो भय होता है। मैंने फोबिया बताया था ना आपको कि फोबिया में क्या होता है? डर, तो वही है फोबिया। तो एग्रोफोबिया में होता है जहाँ पर खुले या फिर भीड़ वाला जो सार्वजनिक स्थान होती है उसका जो डर होता है उसे क्या बोलते हैं? एग्रोफोबिया बोलते हैं। एल्बम यानी एल्बम होती है चित्र, जहाँ पे चित्र संग्रह किताबें होती है उसे क्या बोलते हैं? एल्बम बोलते हैं। एल्केमी यानी धातु जो परिवर्तन कला होती है, उस विद्या होती है, उसको क्या बोलते हैं? एल्केमी। एल्गीसाइड में होती है स्वर्ण जो 7 शासक होता है उसको, जैसे कि मैं भी इसको दिखाती हूँ कि अ सब्सटेंस ऑफ किलिंग एल्गी, जो एल्गी को खत्म करता है उससे क्या बोलते हैं? एल्गीसाइड। क्या बोलते हैं? साइड। एल्गीसाइड बोलते हैं। और एक और चीज आपको मैं दिखाऊं कि जो ये साइड वाला वर्ड आता है ना, यहाँ पे जो साइड लिखा हुआ है आपको देख रहे हो या साइड, तो इसका मतलब होता है किसी चीज को किलिंग करना। क्या होता है इसका मतलब? किलिंग करता। तो एल्गी में साइड होता है कि किसी चीज को किलिंग करना, यानी जो एल्गी को खत्म करना होता है, यानी ट्वेल्थ नाशक, जो क्या होता है? 12 नाशक होता है। एल्कोफोबिया यानी जो दर्द का भय होता है। एलाइन यानी विदेशी प्रगारी, जो एलिमनी जो पता ही है आपको, जो गुजारे के लिए मांगता है उसको बोलते हैं। और एलगरी मैंने पहले भी वीडियो में पढ़ाया था एलमनी के बारे में, तो दोबारा बता देती हूँ। चलो, एलमनी जब कोई पर्सन होता है, जो कोई हस्बैंड होता है, और हस्बैंड जो होता है जो अपनी वाइफ से डिवोर्स लेता है, जब डिवोर्स लेता है अपनी वाइफ से, ठीक है, तो सॉरी वाइफ गलत लिख दिया, वाइफ से जब डिवोर्स लेता है, एक तो ये वैसा पेन है ना तो उससे बहुत कम लिखना पड़ता है। वाइफ से डिवोर्स लेता है तो उस टाइम जब वो वाइफ से डिवोर्स लेता है, चाहे हस्बैंड वाइफ से ले या हस्बैंड ये वाइफ हस्बैंड से, तो दोनों केस में क्या होता है? हस्बैंड को वाइफ को डिवोर्स में देने में एलमनी दी जाती है, मतलब कुछ उसके लिए गुजारे के लिए पैसे दिए जाते हैं, तो उससे क्या बोलते हैं? एलिमनी बोली जाती है। एलर्जी एल्गरी एल्गरी में होता है जो छिपे नैतिक अर्थ वाले कथा होती है उसे बोलते हैं एल्गरी। एलिट्रेशन यानी अनुप्रास जो अलंकार होता है उसको बोलते हैं एलॉय में सोलह है जो मिश्र धातु होती है, जो एलोय होता है। एल्यूमिनियम जो जलोढ़ मिट्टी होती है। एलोवियम तो उसे बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। एल्मा मैटर यानी जो संस्थान जहाँ से शिक्षा प्राप्त की है उसे बोलते हैं एल्मा मैटर। क्या बोलते हैं उसे? एल्मा मैटर। जहाँ पे संस्थान जहाँ से शिक्षा प्राप्त करी है उसे बोलते हैं एल्मा मैटर। एल्मेनिक यानी पंचांग, जो अल्मैनिक होते हैं उसे पंचांग बोलते हैं। एल्पिनिज्म यानी जो पर्वतोत्तर मतलब जो माउंटेन्स की चढ़ाई करते हैं ना, क्लाइंब करते हैं, तो उसको बोलते हैं एल्पिनिज्म। क्या बोलते हैं? एल्पिनिज्म। और एल्टर मीन्स होता है पूजा स्थल की जो वेदी होती है उसे बोलते हैं एल्टर। क्या बोलते हैं उसे? अल्टर। एटीमीटर यानी ऊंचाई नापने का जो यंत्र होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एल्टीमीटर। और एल्टीट्यूड होता है ऊंचाई, एल्टीट्यूड क्या होती है? ऊंचाई। एल्ट्रिस्टिक यानी परोपकारी। एल्यूमिनी यानी भूतपूर्व जो छात्र होता है उसे। एमेच्योर जो शौकिया व्यक्ति होता है जिसे मतलब उससे शौक होता है किसी चीज का, तो उसे बोलते हैं एमेच्योर।
एमेक्सोफोबिया यानी वाहनों का डर। तो क्या बोलता है? एमेक्सोफोबिया यानी वाहनों का डर। एम्बेसडर यानी राजदूत। एम्बीडेस्टर यानी जो एम्बीडेस्टर जो अपने हाथ दोनों हाथों से मतलब लिख सकता है, जैसे लेफ्ट से भी लिख सकता है और राइट से भी लिख सकता है, तो वो क्या होता है? एम्बीडेस्टर होता है, जो अपने दोनों हाथों से लिख सकता है। एम्बिबियंस यानी वातावरण, जो माहौल होता है उसे बोलते हैं एम्बिबियंस, जो वातावरण और माहौल होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एम्बिग्रम, एम्बिग्रम का मतलब होता है घूमने या जो पलटने पर भी अर्थपूर्ण दिखाई दे। मतलब जो कोई वर्ड है, जो अगर उसे तुम कोई भी वर्ड है या कोई भी चीज है, अगर उसे उल्ट मतलब रिफ्लेक्ट पलट देखो तो वो एक ही जैसा लगेगा, तो उसे क्या बोलते हैं? एम्बिग्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्बिग्रम। एम्बिगियस यानी जो चीज अस्पष्ट है, उसे क्या बोलते हैं? जो क्लियर नहीं है, यानी जो क्लियर नहीं है, अस्पष्ट है, उसे क्या बोलते हैं? एम्बिगियस। एम्बिवेलेंट यानी एम्बिवेलेंट क्या होता है? हैविंग अ मिक्स्ड और कॉन्फ्लिक्ट फीलिंग, जिस दो फीलिंग्स हो कि ये सही हो सकता है, गलत हो सकता है, सही हो सकता है, गलत हो सकता है, तो मतलब किसी चीज में दुविधा होना, तो एम्बिवेलेंट बोलते हैं। एम्बिवर्ट यानी क्या होता है? कि अंतमुखी और बहामुखी दोनों गुणों के वाला व्यक्ति होता है, यानी अ पर्सन हु बोथ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट क्वालिटीज के, उसके अंदर इंट्रोवर्ट क्वालिटीज भी होती है और एक्सट्रोवर्ट क्वालिटीज भी होती है, तो उसको बोलते हैं एम्बीवर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्बीवर्ट बोलते हैं। एम्बल, एम्बल मीन्स होता है जो धीरे धीरे टहलता है, उसे बोलते हैं एम्बल। क्या बोलते हैं? एम्बल। एमिलियोरेट यानी बेहतर बनाना, किसी चीज को अच्छा बनाना, उसे क्या बोलते हैं? एमिलियोरेट। और एमिनेबल, एमिनेबल मीन्स होता है बात या सलाह मानने को तैयार हो, उसे बोलते हैं एमिनेबल। एमिनिटी यानी जो होती है सुख और सुविधा होती है, उसे बोलते हैं एमिनेबल। एमिनिटी, सॉरी, एमिनिटी बोलते हैं जो सुख सुविधा होते हैं। एमिकेबल जो फ्रेंडली है, एमिकेबल जो फ्रेंडली है। एमिकेबली यानी मैत्रीपूर्ण तरीके से। एमीटर यानी जो विद्युत धारा को मापने का यंत्र होता है, उसे क्या बोलते हैं? एमनीमीटर बोलते हैं। एमीमीटर बोलते हैं, सॉरी, एमनीमीटर। एमनेसिया यानी जो भूलने की बीमारी होती है, उससे क्या बोलते हैं? एमनेसिया। एमनेस्टी यानी जो सरकारी क्षमा होता है, उसे बोलते हैं एमनेस्टी। एमोरल यानी नैतिक से जो परे है, उसे बोलते हैं एमोरल। तो ये सारे एक ही वर्ड हैं। एम्फीबन यानी जो एम्फीबन होता है, यानी वो क्या होता है? ऐसा एनिमल दैट कैन लीव बोथ एंड, जो लैंड पर भी रहता है और जो वाटर पे भी रहता है। किस पे रहता है? वाटर पे भी और लैंड पे भी। तो उसे क्या बोलते हैं? एम्फीबियन। क्या बोलते हैं? एम्फीबियन। एम्प्यूट यानी जिसके हाथ या पैर काट जा चुके हों, उसे एम्प्यूटी बोलते हैं। यानी पर्सन हु हैड और वन और मोर लाइम्स रिमूव, तो उसे क्या बोलते हैं? एम्प्यूट। एनेसिक यानी जो बेहोशी की दवा देने वाला जो चिकित्सालय होता है, उसे बोलते हैं एनेस्थीस, एनेस्थीस। एनेग्राम यानी जो अक्षरों को क्या करता है? अ वर्ड हु फ्रेज फॉर्म करता है, रीअरेंज करता है लेटर्स को एंड अनदर वर्ड को, तो उसे बोलते हैं एनेग्राम, जो मतलब वर्ड को चेंज करता है या फिर वर्डों को क्या करता है? रीअरेंज करता है, या फिर लेटर को, फ्रेज को, किसी को भी, तो उसे बोलते हैं एनग्राम। क्या बोलते हैं? उसे एनग्राम बोलते हैं। एनालिप्सिस, तो इसका मतलब होता है कहानी में अतीत की घटना दिखाना, तो उसे क्या बोलते हैं? एनालिप्सिस। एनालिप्सिस। एनालिसिस यानी जो दर्दनाशक दवा होती है, उसे बोलते हैं एनालिसिस। तो दर्दनाशक दवा को क्या बोलते हैं? एनालिसिस। तो आज की वीडियो में इतना सही, 100 वर्ड मैंने करा चुकी हूँ, आप देख सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना सही, कल मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप ऐसे ही पढ़ाई करते रहना और अपने टारगेट को अचीव करते रहना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे एक कमेंट करके जरूर बनाना। उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मैं जो है वो ब्लैक बुक ही रखूं
या फिर जो मेरी जो मैंने दूसरी वाली जो बुक थी ना, उसका नाम तो याद नहीं है मुझे इस टाइम, तो वो वाली बुक आप जाके मुझे देखना। अगर वो वाली बुक की वीडियो बनाओ या फिर आपको वो वाली बुक पढ़नी है तो मुझे वो बताओ। अगर ये ब्लैक बुक पढ़नी है कंप्लीट तो ये बताना, तो मुझे जरूर कमेंट करके बताना कि आपको कौन सी वाली बुक पढ़नी है। तो आज की वीडियो में इतना सही है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर, ठीक है ना।